अब खबर ग्वालियर से, जहां मां की मौत शव के पास बैठे रहे बेटा बेटी। दूध वाले ने बदबू आने पर दी पुलिस को सूचना। करीब 5 दिन तक शव के पास बैठे रहे दोनों। मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे हैं दोनों। महिला के पति की पहले ही हो चुकी है मौत। सड़ी अवस्था में मिला बुजुर्ग महिला का शव। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का खुलासा होगा। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी जानकारी ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर मां की मौत के बाद शव के पास ही बेटा और बेटी बैठे रहे। दूध वाले ने बदबू आने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी, तो करीब 5 दिन तक शव के पास ही ये दोनों बच्चे बैठे रहे। मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे हैं दोनों। महिला के पति की पहले ही हो चुकी है मौत। सड़ी अवस्था में बुजुर्ग महिला का शव मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का खुलासा होगा। जांच जारी। और अगली बड़ी खबर इंदौर से है, जहां मिलावट के खिलाफ एक्शन में खाद्य विभाग। शुद्ध होली सुरक्षित इंदौर अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। औचक निरीक्षण कर गुलाब जामुन किए जब्त। लगभग 1600 किलो गुलाब जामुन जब्त किए हैं। पनीर और आटा के भी सैंपल जब्त किए गए। सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। बड़ी जानकारी इंदौर से दे रहे हैं, जहां पर मिलावट के खिलाफ एक्शन लिया गया। खाद्य विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शुद्ध होली सुरक्षित इंदौर अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो औचक निरीक्षण कर गुलाब जामुन जब्त किए गए हैं। लगभग 1600 किलो गुलाब जामुन जब्त किए गए। पनीर और आटा के भी सैंपल जब्त किए गए। सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। और अब खबर उज्जैन से है, जहां संध्या और शयन आरती की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को श्रद्धालुओं ने सराहा है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम से श्रद्धालु दोनों आरती के दर्शन कर सकेंगे। बताते चले कि देश भर से आने वाले कई श्रद्धालु संध्या और शयन आरती के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सीमित संख्या में ही प्रवेश व्यवस्था होने से वो इससे वंचित रह जाते हैं। इसी को देखते हुए महाकाल प्रबंध समिति ने गुरुवार से दोनों आरती की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था शुरू की है। संभावना थी कि दर्शनार्थी इसका विरोध करेंगे, लेकिन पहले दिन बुकिंग कर आरती दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने इस नई व्यवस्था की तारीफ कर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बताते चले कि आरती में सिर्फ 1200 लोगों को प्रवेश दिया जा सकता है और इसके बाद चलित तरीके से दर्शन कर सकते हैं। अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमारे को आज पहली बार आए थे और भाग्य ने साथ दिया कि हम लोग संध्या आरती भी अटेंड कर पाए। ऑनलाइन बुकिंग हमारे को बहुत फायदेमंद रही। इनफैक्ट हमने तो अगली शयन आरती की भी बुकिंग कर रखी है। तो ये भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे को इस तरह दर्शन हो पा रहे हैं। मेरे को लगता है कि इस चीज़ का बड़ा फायदा मिलेगा। सभी लोग आगे इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं बाहर से आई हूँ एज अ सिंगल ट्रैवलर और मुझे यहाँ के प्रोसीजर का कुछ भी नहीं पता था कि किस तरीके से दर्शन होंगे। मैंने सुना था कि यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो मुझे लगा था कि मुझे बहुत परेशानी होगी। लेकिन जो आज से एक नया प्रोसीजर यहाँ स्टार्ट किया गया है ऑनलाइन बुकिंग का, मैंने वो ऑनलाइन बुकिंग रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद यहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो इतनी अच्छी थी कि मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। हम दिल्ली से ये जो संध्या आरती और शयन आरती के लिए वर्तमान में जो श्रद्धालु मंदिर में आरती के दर्शन के लिए आते हैं, उसी प्रकार से अभी भी श्रद्धालु जो है निःशुल्क रूप से दर्शन संध्या आरती के और शयन आरती के कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मंदिर प्रशासन के द्वारा एक अतिरिक्त सुविधा उन श्रद्धालुओं के लिए दी गई है जो पूर्व से अपना संध्या आरती या शयन आरती का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। ऐसे सभी श्रद्धालु जो है पूर्व से रजिस्ट्रेशन करा के और व्यवस्थित रूप से संध्या आरती और शयन आरती का दर्शन जो है कर सकेंगे। जो पूर्व में निःशुल्क रूप से आरती के दर्शन की व्यवस्था जो थी वो भी यथावत रहेगी। इससे श्रद्धालुओं को पूर्व बुकिंग से यह लाभ होगा कि उनको जो है मंदिर में पहले से आकर और किसी प्रकार की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि उनके पास रजिस्ट्रेशन रहेगा तो जो व्यवस्थित रूप से दर्शन कर पाएंगे।